नमस्कार दोस्तों, ट्रू IQ स्टडी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्त, आज के वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं DLED यानी BTC के षष्ठम प्रश्न पत्र हिंदी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आपका दूसरा पार्ट होगा। दोस्त, अगर आप पहले पार्ट को नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। चलिए दोस्त, स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन यानी सीरीज का 28वां क्वेश्चन कि ओजस्वी का विलोम है, यानी ओजस्वी का विलोम शब्द का होता है तो निस्तेज होता है, यानी ऑप्शन हम लोग का सही हो जाएगा। चलिए दोस्त, अगला क्वेश्चन पर चलते हैं कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या होता है, तो हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या 52 होता है, इसलिए हम लोग का वो ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्त, यहाँ से पूछेगा कि हिंदी वर्णमाला को कितने भागों में बांटा जाता है, तो 2 भागों में बांटा जाता है। एक स्वर होता है, एक व्यंजन होता है। दोस्त, स्वरों की संख्या कितना होता है? 11 होता है। और व्यंजनों की संख्या कितना होता है? 33 होता है। चलिए दोस्त, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाँ दोस्त, अगर आप हमारी स्वर और व्यंजन संबंधित वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाकर देख लीजिए, ये जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। चलिए दोस्त, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि संयुक्त व्यंजनों की संख्या है, यानी संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितना होता है, तो 4 होता है, यानी स ऑप्शन हम लोग का सही होगा। कौन कौन होता है? 6 होता है, त्रेय होता है, ज्ञा होता है और श्रेय होता है। चलिए दोस्त, अगला क्वेश्चन है कि हंस पद का चिन्ह है, यानी हंस पद का चिन्ह कौन है, तो यानी वह ऑप्शन हम लोग का सही होगा। दोस्त, हंस पद चिन्ह का प्रयोग हम लोग कुछ लिखते समय बीच में अगर छूट जाता है तो वहाँ पर हम लोग हंस पद चिन्ह का प्रयोग करते हैं। चलिए दोस्त, अगला क्वेश्चन है कि अर्ध समृद्ध स्वर है, यानी अर्ध समृद्ध स्वर कौन है, तो दोस्त हम लोगों का ऑप्शन सही हो जाएगा। ए और ओ को अर्ध समृद्ध स्वर कहते हैं। दोस्त, अर्ध समृद्ध का मतलब होता है कि जिस स्वर को बोलने पर आधा मुंह बंद रहे उसी को अर्ध समृद्ध स्वर कहते हैं, इसलिए हम लोग का ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्त, अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। कंठ ध्वनि का सही प्रयोग है, यानी कंठ ध्वनि का सही प्रयोग किसमें है, तो खड़क में है, यानी स ऑप्शन हम लोग का सही होगा। चलिए दोस्त, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि वर्ण ल का उच्चारण स्थान है, यानी वर्ण ल का उच्चारण स्थान का है, तो दंत होता है, इसलिए हम लोगों का ब ऑप्शन सही होगा। दोस्त, यहाँ पर थोड़ा सा गलत उत्तर दिया है, इसलिए आप इसको सही कर लीजिए। चलिए दोस्त, अगला क्वेश्चन है कि स का उच्चारण स्थान है, यानी स का उच्चारण स्थान किससे होता है, तो तालु से होता है, इसलिए हम लोग का स ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्त, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में ह्रस्व ध्वनि है, यानी इनमें से कौन ह्रस्व ध्वनि है, तो दोस्त हम लोग का द ऑप्शन सही होगा, यानी ई एक क्या है भैया, ह्रस्व ध्वनि है। दोस्त, जैसे हम लोग जानते हैं कि मात्रा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। एक ह्रस्व स्वर, यानी उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लघु स्वर कहते हैं। दूसरा का होता है दीर्घ स्वर होता है, और तीसरा का होता है प्लुत स्वर होता है। तो जो हम लोगों का लघु स्वर होता है, लघु स्वर को ही हम लोग क्या कहते हैं, ह्रस्व स्वर कहते हैं, मूल स्वर कहते हैं, या एक मात्रिक स्वर कहते हैं। दोस्त, इसकी संख्या कितना होता है, 4 होता है। कौन कौन होता है? अ होता है, ई होता है, उ होता है और री होता है। चलिए दोस्त, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि निम्न में ह्रस्व स्वर नहीं है, यानी इनमें से कौन ह्रस्व स्वर नहीं है, तो द ऑप्शन सही होगा, यानी आ हम लोग का ह्रस्व स्वर नहीं है। चलिए दोस्त, अगला क्वेश्चन है कि करोड़ का विलोम है, यानी करोड़ का विलोम शब्द का होगा, तो निष्ठर होगा, यानी स ऑप्शन हम लोग का सही होगा। चलिए दोस्त, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कृत्रिम का विलोम है, यानी कृत्रिम का विलोम शब्द का होता है, तो कृत्रिम का विलोम शब्द प्राकृतिक होता है, इसलिए हम लोग का द ऑप्शन सही होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि अभिज्ञ का विलोम है, यानी अभिज्ञ का विलोम शब्द का होता है, तो अज्ञ होता है, इसलिए ब ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्त, अगला क्वेश्चन है कि इष्ट का विलोम है, यानी इष्ट का विलोम शब्द का होता है, तो इष्ट का विलोम शब्द अनिष्ट होता है, इसलिए स ऑप्शन हम लोग का सही होगा। चलिए दोस्त, अगला क्वेश्चन को देखते हैं कि निम्न में से किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ नहीं है। दोस्त, हम लोग स्पर्श व्यंजन को 5 वर्गों में बांटते हैं। एक क वर्ग होता है, एक च वर्ग होता है, एक ट वर्ग होता है, एक त वर्ग होता है, एक प वर्ग होता है। दोस्त, क वर्ग को हम लोग कंठ से बोलते हैं, च वर्ग को तालु से बोलते हैं, और ट वर्ग को मूर्धन्य से बोलते हैं, और त वर्ग को हम लोग दंत से बोलते हैं, और प वर्ग को ओठ से बोलते हैं। यानी दोस्त, क वर्ग का जितना होगा, यानी क ख ग घ अंग, ये सभी का है हम लोगों का कंठ से उच्चारित होते हैं। दोस्त, यहाँ पर ढ जो दिया हुआ है कंठ से नहीं उच्चारित होता है, यह मूर्धन्य यानी मूर्धा से उच्चारित होता है, इसलिए हम लोगों का द ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए दोस्त, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन संयुक्त वर्ण नहीं है, यानी इनमें से कौन संयुक्त वर्ण नहीं है। तो दोस्त, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि संयुक्त वर्णों की संख्या 4 होता है। कौन कौन होता है? 6 होता है, त्रेय होता है, ज्ञा होता है और स्र होता है। दोस्त, यहाँ पर री हम लोगों का संयुक्त वर्ण नहीं है, इसलिए द ऑप्शन सही हो जाएगा।
चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन है कि जिन वर्डों का उच्चारण बिना बाधा और अवरोध के होता है तो ऐसे वर्डों को कहते हैं, तो ऐसे वर्डों को स्वर कहते हैं। यानी कहने का मतलब है दोस्त स्वतंत्र रूप से उच्चारित ध्वनि क्या कहलाती है, तो स्वर कहलाती है, इसलिए ऑप्शन हम लोग का सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन असत्य है, यानी इनमें से कौन असत्य है, तो त ओष्ठ व्यंजन होता है। तो दोस्त जैसा कि हम लोग पढ़े हैं कि त को हम लोग कौन सा व्यंजन कहते हैं, दंत व्यंजन कहते हैं। यहाँ पर गलत दिया हुआ ओष्ठ व्यंजन दिया हुआ है, इसलिए यह गलत है, इसलिए हम लोग का सही ऑप्शन अ होगा। चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन है कि च वर्ग है, तो च वर्ग को हम लोग तालव्य यानी तालु से बोलते हैं, यानी इसलिए हम लोग का अ ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन पार्श्विक वर्ण है, यानी इनमें से कौन पार्श्विक वर्ण है, तो दोस्त ल को हम लोग पार्श्विक वर्ण कहते हैं, इसलिए स ऑप्शन हम लोग का सही होगा। चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन उत्क्षिप्त व्यंजन है, यानी हम लोगों का उत्क्षिप्त व्यंजन कौन है, तो ड और ढ को हम लोग क्या कहते हैं भैया, उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं, इसलिए हम लोग का ब ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन है कि ज्ञों को वर्णमाला में माना जाता है, तो ज्ञों को वर्णमाला में क्या माना जाता है, संयुक्त व्यंजन माना जाता है, इसलिए अ ऑप्शन हम लोग का सही होगा। चलिए दोस्त अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित शब्दों में कौन शुद्ध है, यानी इनमें से कौन शुद्ध है, अधीन, 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 इनमें से कोई नहीं। तो दोस्त यहाँ पर अधीन नहीं होता, अधीन होता है, इसलिए ब ऑप्शन हम लोग का सही होगा। चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन है कि मांटेसरी विधि का उपयोग करते हैं, तो मांटेसरी विधि का उपयोग हम लोग लेखन शिक्षण में करते हैं, इसलिए स ऑप्शन हम लोग का सही होगा। चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन है कि 6 संयुक्त वर्ण संयोग से बनता है, जो 6 है वह संयुक्त वर्ण है, यह किससे मिलकर बना होता है, तो क और स से मिलकर बना होता है, इसलिए द ऑप्शन हम लोग का सही होगा। चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन है कि पर्वत शब्द का समानार्थी शब्द होगा, तो पर्वत शब्द का समानार्थी शब्द कूट होता है, इसलिए हम लोग का स ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन मूर्धन्य ध्वनि नहीं है, यानी कौन सा मूर्धन्य ध्वनि नहीं होगा, दोस्त यहाँ पर द वाला ऑप्शन या द्विगुण व्यंजन या उत्क्षिप्त व्यंजन होता है, इसलिए हम लोग का द ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन है ध्वनि का उच्चारण स्थान के आधार पर होता है, यानी ध्वनि का उच्चारण स्थान के आधार पर क्या होता है, दंत होता है, इसलिए ब ऑप्शन हम लोग का सही होगा। चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन है कि दंतोष्ठ से उच्चारित होने वाला व्यंजन है, यानी दंतोष्ठ से उच्चारित होने वाला व्यंजन कौन है, तो फ और व है, इसलिए अ ऑप्शन हम लोग का सही होगा। चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त स्वर है, यानी संयुक्त स्वर कौन है, तो आ, ई, बड़ा ऊ, ए, ओ, औ, ये सभी क्या है, संयुक्त स्वर है, इसलिए ब ऑप्शन हम लोग का सही होगा। चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन है कि वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन है, यानी वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं, 4 होते हैं। कौन कौन होता है, य होता है, र होता है, ल होता है और व होता है, यानी कि अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 होता है, य, र, ल, व होता है। चलिए दोस्त अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि वर्ण स, स, ह कौन से व्यंजन कहे जाते हैं, तो दोस्त स, स, ह व्यंजन संघर्षी व्यंजन कहे जाते हैं, इसलिए ब ऑप्शन हम लोग का सही होगा। चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन है कि शब्दों के शुद्ध उच्चारण का विकास होता है, यानी शब्दों का शुद्ध उच्चारण का विकास किसमें होता है, तो वाचन शिक्षण के द्वारा और लेखन शिक्षण के द्वारा, यानी दोनों के द्वारा होगा, इसलिए स ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन है ध्वनि के नियम का प्रारंभ किया, यानी ध्वनि के नियम का प्रारंभ किसने किया, तो ग्रियर्सन ने किया था, इसलिए हम लोग का ब ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन है कि हिंदी में कितनी बोलियां प्रचलित है, तो हिंदी में 18 बोलियां प्रचलित है, इसलिए हम लोग का स ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन है कि वर्ण द प्लस य से मिलकर संयुक्त वर्ण बनता है, क्या बनता है, तो हम लोग का यह ध बनता है, इसलिए हम लोगों का ब ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि वर्णमाला का आशय है, यानी वर्णमाला किसे कहते हैं, तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम लोग वर्णमाला कहते हैं, इसलिए हम लोग का स ऑप्शन सही होगा, यानी वर्णों के व्यवस्थित समूह ही हम लोग का क्या होगा, वर्णमाला का आशय होगा। चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या मानी गई है, यानी हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितना मानी गई है, तो 52 वर्ण माना गया है, इसलिए हम लोग का ब ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्त आगे का क्वेश्चन अगले वीडियो में करेंगे, तब तक आप अपना ध्यान रखिए और अपने माता पिता के सपनों को साकार कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों।